मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 11/8/20 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत। दुनिया रंग बरेली बाबा, दुनिया रंग बरेली, रंगीली है ना, रंग बिरंगी है ना। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी 22 को माना पिक्चर देखते हैं, सिनेमे में जाते हैं, आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती हैं ना। तो बाबा कहते उस पिक्चर में कितनी रंग बिरंगी सीनरियाँ होती हैं, और अगर एक ही सीन चलती रहे तो बोर नहीं हो जाएंगे? तो बाबा कहते ये भी क्या है, एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें भी हर रोज़ नई नई सीन बदलती है। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्यांत का ज्ञान है। तुम समझते हो हम स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं है। यहाँ के बाबा कहते हैं ना, 7 वंडर सब जानते हैं, लेकिन स्वर्ग की महिमा कोई जानते ही नहीं है। कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरात के महल होते हैं। तुम 1 सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। ये कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं जानते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। बाबा कहते हर एक किसी न किसी का माना कि रोल अलग अलग है ना इस नाटक में। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्यांत का ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा ये भुलाया कि बाबा की याद तो भुला ही देती है ना। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, ये भी भुला देती है। मैं नशा चढ़ाता हूँ, ये भी भुला देती है। अभी याद में है, बहुत हर्षित है। ओहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड के स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। माना गरीब से गरीब इंसान भी जरा बाबा कहते हैं वो भी खुश रहेगा। जरा भी जैसे ये समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। माना थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो दुख हो जाता है, थोड़ी सी बात होगी तो खुश हो गए। तो वहाँ कहते हैं ऐसे थोड़ी होना चाहिए। छोटी सी बात होगी तो रोना शुरू कर दिया, मुरझा ही गए। किसी ने कुछ बोल दिया तो वह खुशी नशा नहीं चढ़ता है ना।
अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था। श्री कृष्ण जी के लिए गाते हैं ना कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण जी की कितनी महिमा करते हैं। वह सज्जू का पहला प्रिंस मना पहले सज्जू में, फिर कहाँ गया। सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सज्जू से लेकर कैसे हुआ, कलजू कैसे आया, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में आएगा ना। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए कि हम श्री कृष्ण जी के राज्य में जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में आएगा, उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। बाबा कहते जो मुरली है ये क्या है, रत्न है, हीरे है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और भी सुनने की दरकार नहीं है। सज्जू में ये होते ही नहीं है। बाबा कहते वहाँ ना LLB है ना सर्जन आदि होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील कोई नहीं होगा ना। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं है। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट निकलेगी ना। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखित माफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाएंगी। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था। अब जन्माष्टमी आ रही है ना, तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे जन्माष्टमी पर क्या क्या समझाना है, श्री कृष्ण जी के बारे में क्या बताना है, सज्जू के बारे में क्या बताना है, ये सारा बता रहे हैं। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखा रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। उस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अब भी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन सुंदर ब्यूटीफुल है ना शरीर लेंगे। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। माना शरीर बहुत सुंदर होगा, शक्तिशाली होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी कंचन है ही नहीं है, नंबरवार बन रही है ना। कंचन बनेगी याद की यात्रा से। भागते याद की यात्रा से कंचन बनेगी। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का अकल ही नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी में जोरदार होगी। अब भी वह ताकत कहाँ है, योग ही नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा ना, कहते हैं नारायण बनेंगे, नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते लक्ष्मी भी तो चाहिए ना साथ में। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि माखन चौर 16,108 रानियाँ, फिर कितना कुछ बाबा कहते उसकी लीला बताते हैं।
श्री कृष्ण जी छोटा बच्चा, मोर मुकुटधारी, मन पवित्र। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को काला भी, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते गए, तो काले हो गए ना। विकारों ने क्या कर दिया? काला कर दिया। जैसे सांप है ना, सांप अगर वो फूंक मारे ना तो क्या हो जाता है? काले हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते माना कि जहर फैलता जाता है। इसलिए बाबा कहते जब विकार अंदर एक आता है तो अंदर ही अंदर क्या फैलता जाता है? जहर फैलता रहता है, विकार बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे पहले विकार नहीं थे, अब विकार हो गए, तो विकार बनने से बेकार हो गए। सृष्टि जो पहले सत्व प्रधान थी, अब क्या तमो प्रधान होगी। तो सृष्टि भी पहले सत्व प्रधान, सत्व रजो तमो बनती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसे होती है। काम चिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। बाबा कहते आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक के चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदा रतन निकलने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाने का बहुत अच्छा है। शाम और सुंदर के टॉपिक है ना कि शाम कब बने, सुंदर कब बने। सुंदर अब बने हम सतयुग माना कि इस संगम युग पर बाबा आकर के हमें सुंदर बना रहे हैं। और शाम जब द्वापर से आत्मा गिरती आई। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग को भी काला पत्थर रखते हैं। अब ये कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। भागवती कृष्ण जन्म जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। शाम और सुंदर की टॉपिक है। कृष्ण को काला, राधे को भी काला, शिवलिंग को भी काला। अब कोई काला थोड़ी है, शिव क्या है और कोई चीज़ क्या बनाते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। काले कब बने, गोरे कब बने, सुंदर कब बने? अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, ये नहीं कि एक के लिए है, सब के लिए है। उनको भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, जोरपन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है भगवानो वाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। ये परमात्मा निराकार है तो उनको बोलने के लिए आधार लेना ही पड़ेगा ना। कहते हैं मामेकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। बाणी कहते कई बच्चे इधर उधर ध्यान देते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते ही नहीं है ना। तो बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे ना शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई के बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। मम्मा बाबा के लिए तो समझते हैं ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिवा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा कहते ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वह लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, नहीं। यहाँ आने की सबको कशिश होती है ना। मधुबन में दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। आज बाबा हम बच्चों को बार बार किस पर समझा रहे हैं? जन्माष्टमी पर। संडे की मुरली थी स्नेह के ऊपर, और बाबा कहते आज की मुरली है कृष्ण के ऊपर। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, तो घर घर में सभी झूला झुलाते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, तैयार करते हैं। तो बाबा कहते हैं
कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसी को पता ही नहीं है। मनाते जरूर हैं जन्माष्टमी, बाबा कहते पता ही नहीं है ना। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है ही नहीं है। श्रीमत पर ना चलने का कारण जैसे कि कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। बाबा कहते बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया, बता ही नहीं सकेंगे। बड़े बाबा कहते बड़े बड़े मंदिर बना दिए, चित्र बना दिए, सुंदर बना दिए, लेकिन शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं है सतयुग में। अगर सतयुग में ये बातें होती राम की सीता चुराई जाए है ना, तो बाबा कहते फिर सतयुग क्यों किसको कहेंगे। सीता कब चुराई गई, जो त्रेता के लास्ट में, जब विकार माना आत्मा बुराइयों की तरफ चले गई तो रावण ले गया, माना बुराइयों की तरफ चले गई। बाकी रावण वो थोड़ी 10 सिर लगा के आया। बाबा कहते नहीं, बुराइयाँ के वश हो गई आत्मा। तुम भारतवासी परस्थानी थे, अब कब्रस्तानी बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परस्थानी बनते हो। बाबा फिर हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे आप बहुत सुखी थे, अब फिर क्या करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए। हमको भगवान बढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में रहते हैं ना, फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है। बाबा कहते क्रिश्चियन में भी फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स हैं, तमो प्रधान है, पतित है ना। कोई कहे कि इसके अंदर कला है, गुण है, वो तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कला, देखो सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता आया, फिर 14 कला, फिर द्वापर आया 8 कला, फिर जो कलयुग आया तो कोई कला नहीं रही, माना कलाहीन हो गए। रावण ने बिल्कुल ही कलाहीन, 9 कला होगी ना। अभी आसुरी करैक्टर है, ऐसे से तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते हैं। अब भी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई कोई बांध सकते हो, ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। जिन जिन भाई बहनों की राखी रह गई है ना, तो बाबा कहते हैं वो बंधवाएं, आश्रम पर जरूर आएँ, राखी जरूर बनवानी है। बाबा हमें शक्ति देते हैं, रक्षा करते हैं। तिलक माना राज तिलक, बुराइयों पर विजय कैसे बनाना, मुख मीठा करना, माना इस बड़े तो बाबा के घर में मुख मीठा करें। बाबा कहते आनाकानी नहीं करनी, नहीं आ सकते हैं तो मंगवा लो। राखी जरूर बंधवानी है, जन्माष्टमी पर भी बाबा के घर में जरूर आना है। बाबा कहते नई दुनिया में जाना है ना, ये बाप का पैगाम है, सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पति से पावन बनना है, बाप को याद करना, देहधारी को नहीं याद करना है। किसको याद करना है, पतित पावन बाप को। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, ये है ही आयरन इस वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है, माता भी बहुत सर्विस कर सकती है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है। बाबा का तो सर्विस तो बहुत है। अब देखो त्यौहार आ रहे हैं, आप सर्विस करो, चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। क्या करना है, कृष्ण के ऊपर भी समझाना है, नारायण के ऊपर भी समझाना है, रामचंद्र पर भी समझाना है, शिव के ऊपर भी समझाना है। देवताओं को काला क्यों किया, इतने सुंदर, इतने शोभनीक है ना, फिर क्यों कहते हैं श्याम और सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल ही काला चित्र है। तो ऐसे से चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। जैसे बाबा नहीं कहते राखी पर बहन
बहनों को खर्ची देते हैं तो कौन सी खर्ची देनी है, बुराइयों देनी है ना कोई जो कहते हैं ना खोटे सिक्के हैं। तो जैसे कई देते हैं, खर्चा देते हैं, तो ये सारा खर्चा कहाँ जाता है, मधुबन में जाता है। बाबा के घर से राखी आती है ना, तो ये सारी जो राखी के होते हैं सेवा होती है वो सारी मधुबन जाती है। तो बाबा कहते हैं सेवा करने में पीछे नहीं हटना है। बाबा के घर जा रहा है ना, बाबा को दे रहे हैं, बाबा ने हमें राखी बांधी है तो बाप के घर में जाएगी ना फिर। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे भाषण करो कि राखी क्या है ना, दीपावली क्या है और शाम क्या है, सुंदर क्या है, श्री कृष्ण के बारे में और क्या बताना है कि जैसे राखी बांधे। कोई कहते ना हमारी बुराइयां नहीं छूटती हैं, बुराइयां नहीं छूटती हैं, तो बाबा कहते राखी बंधवा के उनको बुराइयों की उनके ले लो, प्रतिज्ञा करा लो। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो तो इन्हों को काला क्यों किया, शिवलिंग को काला क्यों किया, सुंदर और शाम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज़ नहीं होगा। भी कई बच्चे सोचते हैं बाबा वो नाराज़ हो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। बाबा फिर बच्चों को बता रहे हैं कि राखी बंधन कि भगवान के साथ बाबा के साथ हमने संबंध जोड़ा है ना, तो बाबा कहते हैं इस पर किसी को भी समझा सकते वो बंधन क्या है और संबंध क्या है और किससे हमें ताकत मिलती, किससे हमें कमजोरी मिलती है। बाबा कहते कोई भी है, कैसे भी है, वेश्वाएँ हैं, कोई भी समझाकर राखी बांध सकते हो, कैसे भी हैं, चित्र भी साथ हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियाँ हैं। कोई कहते हैं ना हमारी आत्मा को बहुत मैल चढ़ी है, बहुत पाप है, तो बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ, कोई भी नाराज़ नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा वो नाराज़ हो जाएंगे, तो बाबा कहते कोई नाराज़ नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर ही नहीं सकते सिवाय एक के। बल राखी बंधन का दिन ना हो कभी भी राखी बांध सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को, ध्यान से सुनो। बाबा कहते बल राखी बंधन का दिन ना हो कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझना ना, राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। जो भी भाई बहनों ने राखी नहीं बांधी तो बाबा कहते राखी बांध लो। अब क्या करो, बाबा के साथ प्रतिज्ञा करो कि जब तक जिएंगे साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ खाएंगे। ये प्रतिज्ञा करो कि पवित्रता की राखी बांधे कि मन वचन कर्म से किसी को हम दुख नहीं देंगे। ये राखी बांधो कि सबको हमने बाप का परिचय देना ही देना है ना। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते बाप की याद होगी तभी तो पवित्र होंगे ना, बाप का साथ और हाथ होगा तभी तो पवित्र बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। ये गंगा स्नान कर लो तो पवित्र बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते फिर हम बच्चों को समझा रहे हैं, आज राखी पर समझा रहे हैं, जन्माष्टमी समझा रहे हैं और कृष्ण के ऊपर समझा रहे हैं, श्याम सुंदर के ऊपर समझा रहे हैं। और बाबा किस पर समझा रहे हैं, हमें शिव को भी काला कर दिया बाबा कहते, और भी देवताओं को, नारायण को भी काला कर दिया, इस पर समझा रहे हैं बाबा हम बच्चों को। बाप कहते हैं बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्ती में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कर जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पति दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब है आयरन एज। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो जट आकर चरणों में गिरेंगे। भी आप खुद ही तो कहते परमात्मा हमें ले जा, परमात्मा हमें ये रास्ता बता दे। अब परमात्मा आया, खुदा खुद आया तुम बच्चों के लिए, तो क्या तुम उस दुनिया में, बहिश्त में, पैराडाइज में नहीं चलना चाहते हो, परिस्तान में नहीं चलना चाहते हो, स्वर्ग में नहीं चलना चाहते हो? वो तो तुम्हारे लिए दुनिया बना रहा है, गोल्डन दुनिया। आत्मा को भी गोल्डन बना रहा है और दुनिया को भी गोल्डन बना रहा है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे तुम उनको समझाओ, तो जो समझाएंगे तो जट तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। आज हमने सारा दिन में क्या क्या बातें धारण करनी है,
ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदा रत्न निकालने हैं। बाबा कहते मुख से सदा ज्ञान रत्न निकालने हैं। याद की यात्रा में रह कर के वाणी को जोरदार बनाना है, जौहरदार बनाना, ताकत वाला, शक्तिशाली वाला बनाना है ना। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। नहीं, बाबा को याद कैसे करना, शक्तियाँ कैसे लेनी है, वो भी बाबा कहते वो भी सीखना है ना। वरदान दिया बाबा ने, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। ये पुरानी देह को भूलेंगे, पुरानी दुनिया को भूलेंगे, तभी तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन पर बैठेंगे ना। अगर पुरानी दुनिया को नहीं भूलेंगे, देह को नहीं भूलेंगे, तो दिल तख्त पर कैसे बैठ जाएंगे। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का, टेस्ट के राज्य का तख्त तो मिलता ही रहेगा ना, स्टेट, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सोवो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वह इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जो बाबा के दिल पर रहते हैं ना, वो सदा ही कहाँ रहते हैं, बाप दादा के दिल पर रहते हैं। वो पुरानी दुनिया से देखते हुए भी नहीं देखते हैं। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। भागते कोई चीज़ आप चाहते हो ना, उसकी दौड़ते हो तो पीछे पीछे है, अगर आप छोड़ दोगे फिर अपने आप ही मिल जाएगी ना। इसलिए भागते मान शान से भी क्या करना है, परे रहना है। मान कैसे हो, शान कैसे, अपने नशे में रहना है ना। ओम शांति, ओम शांति।